अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सभी को बखूबी ये बात मालूम है कि हिंदुस्तान में इक़्तिदार के हासिल करने के लिए वोटिंग का निज़ाम राइज है। यानी जिसको इक़्तिदार हासिल करना है उसको वोट चाहिए और हम वोटर्स हैं, हमें वोट करना है। हम वोट करेंगे तो हम जिसको वोट करते हैं उसको चुनते हैं, उसका इंतखाब करते हैं। वो जो है इक़्तिदार की कुर्सी को पा लेता है और उसी का इक़्तिदार होता है, उसी का इंतज़ाम होता है, वही मैनेजमेंट संभालता है और वही हमारा 5 साल के लिए हमारा हुक्मरान होता है। यानी फिर इस मुल्क का, या अगर वो सूबाई इलेक्शन है जैसे हो रहे हैं, तो फिर वो इस सूबे का निज़ाम संभालता है, हम जिसको चुन कर लाते हैं। तो वोटिंग का जो निज़ाम है ये हिंदुस्तान की सियासत में बहुत अहम रोल अदा करता है और यही सबसे ज़्यादा अहम है। अगर हम वोट देते हैं तो किसको देना चाहिए, अगर वोट नहीं देते हैं तो वोट न देना कैसा है, इस बारे में चंद बातें करना है। हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा गमगीन हैं और बहुत ज़्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं। देखिए, हमारे माशरे की एक बड़ी कमी क्या है कि लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। उन सब पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस बात पर कि लोगों का ये जहन बन गया है कि हमारे एक वोट से हो क्या जाता है, हम अगर वोट नहीं देंगे तो क्या चला जाएगा। कुछ बेचारे गरीब लोग हैं, उनका जहन ये है कि हम 200, 250, 500 रुपये दिहाड़ी कमा लेते हैं, हम अपने दिन के काम का नुकसान करके क्यों लाइन में लगकर वोट देकर आएँ। हम साइकिल को, बसपा को, हाँ पतंग को, XYZ किसी को भी, या कमल को हम वोट देकर हमें क्या फ़ायदा होता है। अगर समाजवादी पार्टी आती है तो हम ठेला चलाते हैं, ठेला चलाते रहेंगे। अगर बसपा आती है तो ठेला चलाते हैं, ठेला चलाते रहेंगे। बीजेपी आती है, MIM आती है, कोई भी आए, हमारा ठेला है, हमारा रिक्शा है, जो हम कर रहे हैं वो करेंगे। हमारे एक वोट से क्या होता है, और अगर हम वोट नहीं भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस बारे में एक चीज़ समझें, वोट न देना ये हराम है, हराम है, हराम है, गुनाह है। ऐसा नहीं है कि वोट है आपकी मर्ज़ी, आपका वोट आप दें या ना दें, ऐसा नहीं है। एक तो ये कि वोट आपका राइट है, आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपको वोट देना है। दूसरा ये कि सिर्फ ये हक ही नहीं है कि आप उसे कर दें तो ठीक, ना करें तो कोई गलत नहीं है, छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बल्कि वोट ना डालना ये गुनाह है। और ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, मैं आपको सुना रहा हूँ शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत आलिया के अल्फाज में। वो क्या फरमाते हैं इस बारे में? फरमाते हैं कि शरई नुक्ता नज़र से वोट की हैसियत शहादत और गवाही की सी है, और जिस तरह झूठी गवाही देना हराम है, उसी तरह ज़रूरत के मौके पर शहादत को छुपाना भी हराम है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, तुम अपनी गवाही को मत छुपाओ और जो शख्स गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार होगा। तो यहाँ ये समझें, हज़रत फरमा रहे हैं कि जिस तरह झूठी गवाही देना हराम है, इसी तरह ज़रूरत के मौके पर गवाही न देना हराम है। तो इसी तरह वोट जैसे गलत प्रत्याशी को देना, गलत इंसान को का इंतखाब करना जो मुल्क और मिल्लत के लिए जो है मुज़र हो, नुकसानदेह साबित हो, ऐसे शख्स को चुनकर जो है इक़्तिदार पर लाना, हुकूमत की कुर्सी पर बैठाना गुनाह है, हराम है। ऐसे ही वोट न देना भी हराम है, गुनाह है। इसलिए कि एक तरफ वो शख्स है जो मुल्क और मिल्लत के फ़ायदे के लिए काम करेगा, दूसरी तरफ वो शख्स है जो मुल्क और मिल्लत को नुकसान देने का काम करेगा। तो अगर हम मुल्क और मिल्लत को फ़ायदा देने वाले शख्स को वोट नहीं करते तो इनडायरेक्टली हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 20 लोग हैं और 20 वोटर हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 20 वोटर्स हैं, 2 कैंडिडेट खड़े हैं और 11 पर विनिंग है, यानी जिसके 11 वोट आ जाते हैं वो विन हो जाएगा, वो जीत जाएगा। अगर हम इसको 10 वोट देते हैं या इसको 15 वोट देते हैं तो इसका इक़्तिदार है। अगर हम इसको 15 वोट तक, 20 वोट तक पहुंचा देते हैं या इसको पहुंचा दिया जाए तो इसका इक़्तिदार है। लेकिन अगर हम 10 वोट इसको देते हैं, 10 इसको देते हैं, फिर जो होगा वो होगा। लेकिन अगर हम इसको भी वोट नहीं देते और इसको भी वोट नहीं देते, और इधर वाले जिन्होंने अपना जहन बना लिया कि हम इसको वोट देंगे, जो मुल्क और मिल्लत के बर्बादी का काम कर रहे हैं और जो मुल्क और मिल्लत के फ़ायदे के लिए काम करेगा, हम उसको वोट नहीं देंगे, तो इनडायरेक्टली हम इसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए कि इसके अगरचे माने 11 पे विनिंग है, लेकिन अगर इसके 9 वोट आते हैं और इधर हमने इसको वोट ही नहीं दिए, इधर 9 है, विन कितने पर है? 11 पर वो जीतेगा। लेकिन हमने इसको वोट दिया नहीं तो इसको भी नहीं दिया, और इसको हमने वोट नहीं दिया, इसके 9 भी नहीं आए, 7 भी नहीं आए, 6 भी नहीं आए, 5 भी नहीं आए। जब इसके वोट ही नहीं आए तो उसको तो 9 पर भी विन हो जाएगा ना। तो हमारा ये सोचना कि हमारे एक वोट से क्या होता है, ये गलत है। आप वोट डालें, आपके वोट से बहुत कुछ होता है, और वोट न डालने पर आप सब गुनाहगारों को याद रखें। इस बात से आपको वोट की अहमियत का अंदाज़ा हो गया। कुरान करीम की एक आयत मैंने पेश की। दूसरी पेश करता हूँ आपको एक हदीस। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कतम शहादतन दुइया इलैहा, कि जिस शख्स को गवाही के लिए बुलाया फिर उसने अपनी गवाही को छुपाया, तो वो शख्स कैसा है? कमन शहीद बिज़ूर, वो शख्स ऐसा है जिसने झूठी गवाही दी। तो जो शख्स गवाही को छुपाए उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं झूठी गवाही देने वाला। तो ऐसे ही जो शख्स सही प्रत्याशी को वोट न दे वो ऐसा ही है जैसे गलत प्रत्याशी को वोट देने वाला। वोट देगा तब तो मसला अलग है, गलत को वोट देगा तो वो मुल्क और मिल्लत को नुकसान के लिए काम कर रहा है, मुल्क का भी गद्दार है
और मुल्क के लोगों का भी गद्दार है। ऐसे ही अगर वो वोट नहीं डालता है सही प्रत्याशी को तो वो इनडायरेक्टली गलत प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहा है और वो मुल्क और मिल्लत दोनों का गद्दार है। तो वोट डालें, वोट न डालकर अपना बड़ा नुकसान न करें। इतनी बात समझ आई कि वोट डालना भी ज़रूरी है और वोट डालने से होता क्या है ये हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे माशरे में इतनी सुस्ती छाई हुई है कि आज भी आंखें नहीं खुल रही जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक सबसे बड़ी कमी हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है, किसी को भी इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा 18+ हो चुका है, मुझे अपना इसका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना है, और ख़ुद हमारा नाम मौजूद है या कट गया है या नहीं है। हमारी कौम को इससे कोई सरोकार नहीं, पड़े हुए सो रहे हैं, वो नहीं चेक करते कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं। मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूँ। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामद बरकातुहू ने अपने एक मजमून में शाये की। वो फरमाते हैं कि 2018 की रिपोर्ट में बता रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की, कि 2018 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिन लोगों की उम्र 18 साल हो चुकी है और अपना नाम वोटर लिस्ट में जिन लोगों ने दाखिल नहीं कराया है उनकी तादाद 3,26,00,000 है। 3,26,00,000 ये इलेक्शन कमीशन की 2018 की रिपोर्ट है। अब सोचें आपके बढ़कर कितनी हो गई होगी, हो सकता है 4 करोड़ हो गई हो और हो सकता है 5 करोड़, यानी 5 करोड़ की तादाद ऐसी है, मैं अंदाजन बता रहा हूँ, 5 करोड़ की तादाद ऐसी है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं है। सिर्फ यूपी में, सिर्फ और सिर्फ यूपी में 2018 में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है कि इन लोगों की तादाद 75,000 है जिन लोगों ने अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया है वोटर लिस्ट में। और बिहार में 64 लाख 46 लाख उन लोगों की तादाद है, उन नौजवानों की जो 18+ हो चुके हैं और उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं लिखवाया। अब तक इन लोगों की तादाद बढ़कर जाने कितनी हो चुकी होगी, तकरीबन मैं फिर कह रहा हूं कि 5 करोड़ लोगों की तादाद ऐसी है कि जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराया ही नहीं है। जैसे वोट न डालना गुनाह है, ऐसे ही जानते बूझते भी अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज न कराना भी कोई छोटा गुनाह नहीं है। तो जिन लोगों के अब तक नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हुए और उनकी एज 18+ हो चुकी है तो वो सख्त गुनहगार हो रहे हैं, अपना नाम दर्ज नहीं करा रहे। जैसे एक शरान बालिग होता है कि शरीयत में अगर बालिग हो गया और नमाज नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में इंसान जो इन दुनिया में का इंसानों का बनाया हुआ कानून है वो 18 साल में बालिग हो जाता है और 18 साल में बालिग होने के बाद उसके ऊपर फ़र्ज हो जाता है ये काम कि वो वोट दे अपने मुल्क और मिल्लत के मफाद के लिए। लेकिन अगर वो वोट नहीं करता, वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज कराता, तो ये भी गुनाह की बात है। एक बात ये, दूसरी बात ये कि ये वो लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 5 करोड़ लोगों की तादाद जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है भी वो क्या कर रहे हैं, वो पड़े सो रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं क्या हमारा नाम कट तो नहीं गया। इस बार ये पता चल रहा है बहुत सारे लोगों के पास वोटर कार्ड हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, उनके नाम वोटर लिस्ट में से गायब कर दिए गए। उनको इस बात की कोई फिक्र नहीं हुई कि इतने दिनों से इलेक्शन का शोर चल रहा है, वो अपना जो है वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है चेक करा लेते, अगर कट गया था तो आप अपना वोटर कार्ड दोबारा बनवा लेते। लेकिन इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, और नतीजा ये हुआ कि उनके पास अब वोटर कार्ड तो है और वो वोटर कार्ड सिर्फ उनका मुंह देखने का और दिखाने के काम आएगा, इसके सिवा किसी काम नहीं आएगा। अगर वो वोट डालने के लिए जाएंगे, क्योंकि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, तो वो वोट डालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो अब आप वोट नहीं डाल सकते क्योंकि आपके पास वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, खारिज कर दिया गया। अगर आपने अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा दिया होता, चेक कर लिया होता, तो शायद आप वोट डाल सकते थे, लेकिन आपने चेक नहीं किया। ये हमारे माशरे की इतनी बड़ी ख़राबी। तीसरी बड़ी ख़राबी यह है कि वोट आ जाता है, वोटर लिस्ट में नाम भी है, वोटर कार्ड भी है, वोट आ भी जाता है तो पड़े पड़े सोते रहते हैं और ये जहन बनाया हुआ है, ये ख्याल बनाया हुआ है कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। मेरे भाइयों, आपके एक वोट से बहुत कुछ हो जाएगा और आपका एक वोट ही बहुत कीमती है। ये कभी ना सोचें कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हो सकता है कि आप जिसको सोच रहे हैं कि मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, हो सकता है पूरी जनता उसी को जिताने का मन बनाकर बैठी हो और शायद वो एक वोट से हार जाए। शायद ऐसा भी हो सकता है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया के अंदर। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वोट ज़रूर देना चाहिए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या कर रहे हैं लोग, इसको देखकर बड़ा दुख होता है हमें। सवाल नहीं बल्कि दुख होता है कि जो बेचारे गरीब हैं उनको जो है प्रत्याशी जो है अपना वोट बैंक बनाने के लिए, उनसे वोट हासिल करने के लिए 100 रुपये में, 200 रुपये में, 500 रुपये में, अनाज में, गले में, दारू में उनका वोट खरीद रहे हैं और वो वोट देकर आ रहे हैं। खुदा के वास्ते अपने बच्चों का मुस्तकबिल एक दारू में ना बेचो, खुदा के वास्ते अपने बच्चे का मुस्तकबिल 100 रुपये में ना बेचो, खुदा के वास्ते अपने बच्चे का मुस्तकबिल 5 किलो गेहूँ में ना बेचो। ये जो आप बिक कर आ रहे हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, और हमें लगता है कि हमें वोट डालने के पैसे मिल गए दिया और हम उसको वोट देकर आएंगे जो हमें पैसे देगा। मैं अपने कानों से लोगों को सुनता हूँ, लोग ये कहते हैं कि हम वोट उसे देंगे जो हमें नोट देगा। सुना है, अब लोगों में बहुत सारी जागरूकता, बेदारी पैदा हो गई है, लेकिन अब भी ऐसे लोग पाए जाते हैं इनका जहन ये बना हुआ है जो हमें नोट देगा हम उसे वोट देंगे। याद रखो, ये आप अपना वोट नहीं बेच रहे हो, अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेच रहे हो। आप अपने बच्चों को एजुकेशन से दूर कर रहे हो, आप अपने बच्चों को नौकरी से, जॉब से, रोजगार से दूर कर रहे हो। आप अपने मुस्तकबिल को, अपने मुल्क को, मिल्लत को
कौम को, मुल्क के वासियों को, सबको बर्बाद कर रहे हो, उनकी ज़िंदगी, उनका फ्यूचर दाव पर लगा रहे हो अपने 100 रुपये और एक दारू की बोतल में। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, खुदा के वास्ते जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनएजुकेटेड लोगों को समझाएं कि आपकी वोट की कीमत 100 रुपये नहीं है। आपका वोट ये आपको बताएगा कि आपका बच्चा आगे एजुकेटेड बनेगा या आपकी तरह ठेला चलाएगा। आपका वोट आपको ये बताएगा कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर आगे कुछ कर पाएगा या ऐसे ही आपके साथ ठेला चलाता रहेगा। तो आपका वोट जो है वो आपका, आपके बच्चों का, आपके मुल्क का मुस्तकबिल है। आप उसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर उसे आप 100 रुपये में बेच नहीं देते तो फिर आपके बच्चे का फ्यूचर नहीं बिकता। अगर आप उसे बेच नहीं देते तो आपके मुल्क जो है तनज़्ज़ुली की तरफ, बर्बादी की तरफ नहीं जाएगा। तो खुदा के वास्ते अच्छे प्रत्याशी को चुनें जो ईमानदार है, जिसके बारे में लोग तारीफ़ करते हैं, जो पहले अगर रह चुका है सियासत में तो वो काम अच्छे कर चुका है, उसको वोट करें, उसको सपोर्ट करें और उसको वोट और सपोर्ट करने के ज़रिए से उसको इक़्तिदार तक पहुँचाएँ ताकि वो मुल्क और मिल्लत के मफाद के लिए काम करें। न ये कि अपना वोट न डालकर बर्बाद करें, न ये कि अपना वोट 100 रुपये में बेचकर बर्बाद कर दें कि फिर आपको ज़िंदगी भर रोना पड़े। आप रोएं, आपकी नस्लें रोएं। यकीन जानें, अगर आपने अपने इस वोट का गलत इस्तेमाल किया तो यहाँ तो आप भुगतेंगे ही, ऊपर भी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा जो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो मेरी तमाम ही हमारे माशरे के जो मुसलमान भाई हैं, बहनें हैं, उनसे मुक़द्दमाना दरख्वास्त है कि आप चंद काम करें। पहला काम ये कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं चेक कराएं। अपना वोट ज़रूर डालें, वोट डालने में कोताही न करें। तीसरा काम ये कि वोट ईमानदारी के साथ ईमानदार प्रत्याशी को, ईमानदार शख्स को वोट करें, न सिर्फ उसे कि जो आपको थोड़ा सा लालच दे दे कि हम अगर जीत कर आए या हम जीतने से पहले आपको ये देते हैं और आप वोट दें। ऐसा काम हरगिज़ ना करें। वोट उसको दें जो शख्स ईमानदार हो। यही चंद दरख्वास्त मेरी आपसे हैं। तो वोट पूरी ईमानदारी के साथ करें, वोट ज़रूर करें। वोट आपका अधिकार है, आपका राइट है, आपका हक़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।